हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड द टाइम पाथ ऑफ प्राइस। आप देख सकते हो डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर टाइम पाथ बताना है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे फर्स्ट ऑर्डर है भाई? तो t-1 एक पीरियड लैग है, आपका टाइम पीरियड लैग है। तो ये QDT मतलब हो गया डिमांड फंक्शन इक्वल टू 100 माइनस 0.5 PT का मतलब है प्राइस एट पीरियड T। एंड QST मतलब हो गया सप्लाई फंक्शन, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू 50 प्लस 0.5 PT-1। यानी यहाँ पर हमारा जो सप्लाई जो है करेंट पीरियड का वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस पीरियड के प्राइस पर, इसीलिए t-1। अगर PT बराबर 2022 है तो एक घटा दो PT-1 मतलब 2021 के प्राइस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। हमको इस क्वेश्चन में टाइम पाथ निकालनी है, तो वीडियो में आप बनी रखें। बिल्कुल आसान है, आसानी से सिर्फ आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है या नहीं डजेंट मैटर, ये बहुत ही आसान है। इट इज़ अ वेरी इजी टू कैलकुलेट। यू नीड टू वॉच माई वीडियो टिल एंड। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। ये कम से कम 2 लोगों तक भेजिए, इससे हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो मैं जानता हूं कि किसी भी चीज़ का इक्विलिब्रियम प्राइस कब निर्धारित होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस तो डिमांड, ये सप्लाई है हो गया, सप्लाई एंड डिमांड जिस पॉइंट पर, सप्लाई एंड डिमांड कर्व जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेगा उस पॉइंट पर डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होता है। उसी पर इक्विलिब्रियम प्राइस निर्धारित होती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को इक्वेट कर दो, तो क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, QDT इक्वल टू QST। QDT यानी डिमांड, ठीक है, एट पीरियड T, सप्लाई वाला दिया गया तो वो लैग 1 पीरियड है। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू आप बैठा दो। इसका वैल्यू 100 0 माइनस 5 PT इक्वल टू क्यूब ST का वैल्यू ये है 50 प्लस 0.5 T-1। अब ये हो गया। अब सारा ये वाला जो टर्म है, द टर्म इन RHS साइड, उसको LHS साइड में ले आओ। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन यही होगा, जिसका साइन प्लस है उसका माइनस हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों का फॉर्चुनेटली प्लस साइन है तो दोनों माइनस हो जाएगा LHS साइड में। ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये LHS साइड में है तो -50 माइनस 0.5 T-1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। सबसे बड़ा वाला जो है हमारा 2022 है, ये बताएगा। तो ये T-1 2021। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ -0.5 PT, ये लिख दिया। फिर इसको लिखेंगे -0.5 PT-1 हो गया। अब इसमें 100 में 50 घटा देंगे तो क्या होगा? +50, यानी 100 रुपया में 50 रुपया हम खर्च कर देंगे तो मेरे पास 50 रुपया बचेगी इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, माइनस आपको कॉमन ले लेना है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो सब में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 0.5 PT प्लस 0.5 T-1 माइनस 50 ब्रैकेट 1 0। अब ये -1 उधर भेज देंगे, 0 से डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो वो लिखते हैं 0.5 PT प्लस 0.5 T-1 माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये -50 को उधर हम भेज देंगे तो 0.5 PT प्लस 0.5 PT-1 इक्वल टू 50। अब यहाँ से अब आगे का प्रोसेस हमको निर्धारित करना है। तो ये तो हमको पता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। कैसे पता लगाना है वो भी मैं क्लू आपको देता हूँ।
0.5 PT प्लस 0.5 PT माइनस 1 इक्वल टू 50। आप यहाँ देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हमको ये सारा पता चल रहा है, लेकिन उससे पहले ये 0.5 को PT से हटाना पड़ेगा। इसमें मायने नहीं, इसको हटाना जरूरी है, ये PT एकदम अलग होना चाहिए। तो अगर दोनों साइड हम 0.5 से डिवाइडिंग ऑफ बोथ साइड बाय 0.5, तो दोनों साइड हम 0.5 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.5 PT डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.5 PT माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 50 divided by 0.5. Now this 0.5 is a cancel. This 0.5 placement in numerator and denominator cancel, and here आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो यहाँ पर 1 देना पड़ेगा। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक 5 सिंगल है, तो यहाँ से 2 काटेंगे, तो ये अब आपको नया फिगर में आएगा PT प्लस PT माइनस 1 इक्वल टू 52 जा 100। अब यहाँ पर देखो कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन यहाँ -1 है, एक पीरियड लेग है, इसको आपको एक पीरियड माने 1 टाइम पीरियड, जो टाइम सबस्क्रिप्ट है 1 पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, यानी t जहाँ है वहाँ पर 1 आपको ऐड करनी है। तो t प्लस 1 PT माइनस 1 फिर प्लस 1 इक्वल टू ये 100 ही रहेगा, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब ये देखो पूरा खुलकर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बन चुका है। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बन गया है। अब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जिसका हम कहेंगे PC, कंप्लीमेंट्री फंक्शन फॉर प्राइस, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर प्राइस, और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो इस पर काम करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लो, अगर आप फर्स्ट टाइम आप इसका पढ़ रहे हैं, जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन का जो कैलकुलेशन होगा वो होमोजीनस केस से होगा, होमोजीनस केस। अब ये भाई होमोजीनस केस क्या है कि इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट है उसको 0 कर देना पड़ेगा, यानी होमोजीनस केस इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को बनाना है तो PT प्लस 1 PT इक्वल टू 0, ये होमोजीनस केस है। और जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो निकलेगा प्राइस का वो नॉन होमोजीनस केस से निकलेगा, नॉन होमोजीनस केस। अब नॉन होमोजीनस केस के लिए, होमोजीनस केस के लिए करना क्या पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो नॉन होमोजीनस केस में जो एज इट इज जो आपका इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन वही रहेगा, PT इक्वल टू 100। अब आसानी से हम निकाल लेंगे, पहले होमोजीनस केस, पहले हम इसका निकालेंगे PC यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन का। तो अब क्वेश्चन का काम तो खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फंक्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे PC से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है होमोजीनस केस लेके चलना ये वाला, तो PT प्लस 1 प्लस PT इक्वल टू 0। अब यहाँ एज्यूम करना है PT इक्वल टू ABT, A टू दी पावर T। तो अगर हम 1 पीरियड टाइम स्क्रिप्ट बढ़ाएंगे, सबस्क्रिप्ट बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर इसको लिखना है PT प्लस 1 तो ये लिखाएगा B टू दी पावर T प्लस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें बैठा दो मेरे दोस्त, तो ये बैठा देंगे ABT टू दी पावर T प्लस 1 प्लस ABT इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन ये है, किसी को अगर लॉ ऑफ इंडक्सेस नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, B टू दी पावर T प्लस 1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं B टू दी पावर T, और कुछ वैल्यू नहीं है, अगर B का कोई पावर नहीं तो इसका कंसीडर कहा जाता है 1 पावर है। अगर ये दोनों का बेस सेम होगा तो इसका पावर एडअप हो जाता है। अगर यहाँ से हम BT ले लेंगे तो एक B अंदर रह जाएगा, ABT हम कॉमन लेते थे, ABT हम कॉमन ले लिए,
ठीक है। तो t+1 वाला जो भी है हमारा एक b रह जाएगा अंदर और यहाँ पर 1 रहेगा इक्वल टू 0। अब ये b+1 इक्वल टू 0 इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा ab⁻t। तो b+1 इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू -1। अब क्या है इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है उसको लिखने का तरीका a/b/t। ऐसा हमने क्या माना है, एज्यूम किया प्राइस एट पीरियड t में ab⁻t। तो सिर्फ b का वैल्यू यहाँ पर हम जैसे ही बैठा देंगे वैसे इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन तैयार होगा, b इक्वल टू -1/t। यहाँ b का वैल्यू किया एज इट इज। तो ये हमारा निकल गया pc जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन a-1/t। अब हमको नॉन होमोजीनस केस से निकालना है कौन सा फंक्शन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो निकालते हैं मेरे दोस्त, यहीं से मिटा देते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। काफी आसान है, जोड़ घटाव जैसा लगेगा, लेकिन आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन सीख रहे हैं ठीक है। तो pt+1 + pt इक्वल टू 100। देखो ये नॉन होमोजीनस केस देख लो, यहाँ पर पहले मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अगर pt इक्वल टू k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट का मतलब है कि इसका पीरियड जो आज वैल्यू है, जैसे आज आपका हाइट अगर 25 वर्ष के आप हैं तो आज आपका हाइट अगर 5 फीट 5 इंच है या 6 फीट है, तो अगला साल ऐसा नहीं होगा 6 फीट 1 इंच हो जाएगा। उसी तरह प्राइस एट पीरियड t को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो अगर एक पीरियड जो टाइम स्क्रिप्ट अगर एक पीरियड हम बढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू कांस्टेंट k ही रहेगा। यानी 2022 में आपका हाइट अगर 5 फीट 6 इंच है तो 2023 में आपका हाइट 5 फीट 6 इंच ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट है। अब ये वैल्यू यहाँ बैठा दो, तो k + k इक्वल टू 100, 2k इक्वल टू 100, देयरफॉर k इक्वल टू 100/2 यानी 50 इसका वैल्यू आया। और जो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा फॉर प्राइस का वो इक्वल टू k और k इक्वल टू 50 आ गया। यानी आपने पार्टिकुलर जो इसका सॉल्यूशन है pp वो निकल गया 50। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में मैं मिटा दिया इनिशियल कंडीशन जो P0 यानी इनिशियल कंडीशन दिया था P0 इक्वल टू 155। आप एट द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में देख लेना। ठीक है, 155। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा दोनों निकल गया, तो अब जनरल सॉल्यूशन की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन करते हैं, सब हम लोगों ने सीख लिया। टाइम पथ हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिकुलर फंक्शन एंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी जनरल सॉल्यूशन प्राइस एंड पीरियड t इक्वल टू pc प्लस pp, ये दोनों का वैल्यू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दोनों का वैल्यू हमारे पास है मेरे दोस्त। वो है a1 - a टाइम्स -1/t प्लस 50। ये इसको हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा इनिशियल कंडीशन जो दिया गया है P0 इक्वल टू 155, यानी t का वैल्यू हम 0 करेंगे तभी P0 होगा। तो आप यहाँ t इक्वल टू 0 कर दो। अब ये सारा जो जनरल सोल्यूशन जो आपने फाइंड आउट किया है वहाँ सारा t इक्वल टू 0 करो। तो यहाँ t इक्वल टू 0 मैंने किया, तो P0 a-1/t का वैल्यू 0, नाउ 50। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, एनी नंबर हैविंग द पावर ऑफ 0 इट्स वैल्यू इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर का पावर -1 का अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो उस हिसाब से P0, हाँ P0 का वैल्यू आपका इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में दिया था, आप देख लेना वीडियो को स्टार्टिंग में, 155। तो 155 मैंने लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पर a इंटू 1 से गुना करेंगे प्लस 50 होगा। अब ये 155 माइनस इस 50 को RHS से उठा के LHS में करेंगे तो -50 है।
तो यहाँ पर घटकर हो जाएगा 105 इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू हमारा जो निकला है अब 105। ठीक है, तो 105 निकला, तो ये डिफिनिट सोल्यूशन आप करेंगे। तो डिफिनिट सोल्यूशन कैसे हम ऑब्टेन करते हैं वो बता रहा हूँ। डिफिनिट सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन आपने निकाला है ये वाला, वहां पर सिर्फ ए का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी टी इक्वल टू ए बराबर क्या है 105, फिर -1 टू द पावर टी प्लस 50। दिस इज द ये डिफिनिट सोल्यूशन हो गया। और पी टी यानी प्राइस एट पीरियड टी, दिस इज द टाइम पाथ of price at period t। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। दिस इज द टाइम पाथ ऑफ प्राइस एट पीरियड टी, मैंने यहाँ पर फाइंडिंग आउट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।